use it? Oh, yeah. Now, when I want to summarize a meeting or take a book that I don't have time to read and get the gist of it, or even to draft some complex set of points. Making a phone call, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You want to ask Google to make you a haircut appointment. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत से चीज़ों को रैपिडली चेंज किया है। पहले लोग सर्च करने के लिए गूगल का यूज़ किया करते थे, आज चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। AI ने बहुत सी चीज़ों को ऑटोमेट किया है और सिंपल कर दिया है, लेकिन क्या AI सच में इतना पावरफुल है या खतरनाक भी हो सकता है? इस AI की सीरीज में हम जानेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ AI। ईयर 1950 में जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया एज अ फील्ड ऑफ साइंस दैट विल मेक इंजीनियरिंग ईजी। इंट्रोड्यूस इट इन द लार्ज ऑडियंस that was held in 1956. That conference name was Dartmouth Conference. John McCarthy was also known as the father of AI. आज AI ने अपने 35 सालों में 50% ह्यूमन टास्क को ऑटोमेट कर दिया है और रिसर्चर्स की माने तो आने वाले 120 सालों में वो पूरे ह्यूमन टास्क को ऑटोमेट कर देगी और सिंप्लीफाई कर देगी। OpenAI का GPT-4 मॉडल मैककार्थी के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से बिल्ड हुआ है। अगर वो कॉन्सेप्ट्स ना होते तो आज चैट जीपीटी एग्जिस्ट नहीं करता। मैककार्थी के साथ साथ बहुत से नोटेबल साइंटिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व थे टू डेवलप द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। उनमें कुछ नाम हैं मार्विन मिंग्सी जो कि MIT में कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एलन ल्यूवेन एंड हैबर्ट एस साइमन जिन्होंने लॉजिक थियोरिस्ट डेवलप किया था जो कि AI का सबसे पहला प्रोग्राम था, एलन ट्यूरिंग जिन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट डेवलप किया था जो कि एक चैट बेस्ड कॉन्वर्सेशन सिस्टम था जिसके एक तरफ ह्यूमन इंटेरोगेटर और दूसरी तरफ मेल और फीमेल बैठ के आपस में चैट करते थे, जिसे बाद में मशीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता था। एंड देन द टास्क ऑफ ह्यूमन इंटेरोगेटर टू आइडेंटिफाई इट इज़ ह्यूमन और मशीन। आर्थर सैमुअल जिन्होंने चेकर्स प्लेइंग प्रोग्राम डेवलप किया जो कि इंडिपेंडेंटली पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके सीखता था, जिसे ईयर 1959 में मशीन लर्निंग कहा गया। फ्रैंक रोजनब्लैट ने ईयर 1958 में एक परसेप्ट्रॉन डेवलप किया जो कि एक सिमुलेटर था टू आइडेंटिफाई हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स एंड दिस इज द रूट ऑफ डीप लर्निंग। जोसेफ वाइजरबॉम ने ईयर 1966 में एलिजा डेवलप किया जो कि NLP के द्वारा बनाया गया सबसे पहला चैटबॉट था। नाउ इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज वी हैव इन्वॉल्व्ड AI सो मच दैट मैसेज लिखने से लेके कंटेंट लिखने तक, ईमेल लिखने से लेके प्रेजेंटेशन डिजाइन करने तक वी हैव इन्वॉल्व्ड द AI इन डे टू डे टास्क और हम AI से किसी भी काम को कराना बेहतर समझते हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग आवर ओन प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ्स। मैकेंजी के सर्वे के अनुसार साल 2033 तक अकेला AI वर्ल्ड के GDP में 4.8 ट्रिलियन US डॉलर्स ऐड करने की क्षमता रखता है। PwC ने यह बताया कि अगर हम फुल्ली AI को अडॉप्ट करते हैं तो बैंकिंग इफिशिएंसी 15% तक बढ़ सकती है विद मिनिमल एरर्स और जीरो एरर्स। PwC की माने तो आज AI रियल टाइम में फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही एफिशिएंट है। AI आज बहुत सक्षम है कंप्लायंस और ऑडिट रिपोर्ट्स जनरेट करने में विद मिनिमल एरर्स एंड फास्टर देन ह्यूमंस। क्लारना AI आज एक AI मॉडल यूज करता है टू डिसाइड द अमाउंट टू बी गिवन इन बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन टू द कस्टमर बेस्ड अपॉन देयर शॉपिंग, देयर क्रेडिट स्कोर एंड ऑल। एंड पेपल ने मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया टू डिसाइड द लोन अमाउंट गिवन टू द मर्चेंट्स। Addition of AI in agriculture sector can grow the industry by 72.4 billion US by 2035. आज एग्रीकल्चर में AI के यूज से द फार्मर्स कैन इफिशिएंटली और इफेक्टिवली डिसाइड द वाटर लेवल्स, द सॉइल क्वालिटी, the disease in plants, the deficiency of nutrients, the yield capacity, the weather patterns and बहुत सारी चीज़ों को AI ने बहुत simplify कर दिया है। The addition of AI in the manufacturing industry can grow the industry by 280 billion US by 2035. Manufacturing industry में AI का यूज़ करने से now they have optimized the demand forecasting, supply chain and the inventory level. Generative AI का इस्तेमाल करने से now they can do the competitor analysis, raw material analysis and they can do the production at very good level with less wastage and high quality products. AI आज इतना powerful इसलिए है because AI predicts the results based on data and this is easy to use and have great privacy. आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि चैट जीपीटी पे डेली 2.5 बिलियन प्रॉम्प्ट्स टाइप किए जाते हैं विद 193 to 210 मिलियन यूजर्स एक्टिव एवरी डे, जिनमें से 15 to 16% यूजर्स US और इंडिया से होते हैं। अगर कैटेगरी ऑफ प्रॉम्प्ट्स की बात करें 29% people use it for advice, 24% people use it for information, 14.7% people use it for coding assistance, 11% people use it for casual conversation and 2.1% people use it for shopping assistance.
आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 92% कंपनीज पेड यूजर्स हैं चैट जीपीटी के फॉर देयर बिजनेस नीड्स। इसमें कोई डाउट नहीं कि एआई ने हमारे जीवन को ड्रास्टिकली चेंज किया है। आज हम बहुत सारे अपने टास्क के लिए एआई पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो मेल लिखना हो, कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना हो, कंटेंट लिखना हो, एनीथिंग। आपको बता दूं कि चैट जीपीटी पे हर 2000 प्रॉम्प्ट्स में से 83% प्रॉम्प्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ लोग अपना काम करवा रहे होते हैं चैट जीपीटी के जरिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द एआई हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ विल गो थ्रू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एआई and the future of it.